गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको अकाउंट के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की पूरे चांसेस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एन एंट्री ऑफ 650 हैज़ बीन डेबिटेड टू राजेश अकाउंट एज ₹560। इट इज़ एन एरर ऑफ 650 राजेश अकाउंट में डेबिटेट करने थे, बाई मिस्टेक 560 का एरर हो गया। तो इसके ऑप्शन है ए एरर ऑफ कमीशन, बी एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल और डी नन ऑफ द एबव। तो बेटा इसका आंसर ए होगा, क्योंकि अमाउंट में चेंजेस जो होते हैं जिस एरर को बोलते हैं वो एरर ऑफ कमीशन कहलाता है। तो इसका आंसर ए। सेकेंड क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लैरिकल एरर, कि कौन सा ऐसा एरर है जो क्लैरिकल एरर नहीं है। तो एरर ऑफ ओमिशन ए, बी एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कमीशन और एरर ऑफ कंपनसेशन। तो बेटा इसका आंसर होगा बी एरर ऑफ प्रिंसिपल, क्योंकि एरर ऑफ प्रिंसिपल एंट्रीज में चेंजेस हो जाते हैं पर अमाउंट सेम रहती है, तो वो क्लैरिकल एरर नहीं कहलाता है। तो आपका आंसर क्या है? बी एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अपीयर इज ट्रेडिंग अकाउंट। कौन सा इसमें से है जो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में शो ऑफ नहीं करना होता है? फर्स्ट है सेल्स, बी ग्रॉस प्रॉफिट, सी परचेज एंड डायरेक्ट एक्सपेंस और डी इनकम टैक्स। देखिए बेटा, सेल्स भी ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस आपका ट्रेडिंग अकाउंट का आंसर होता है, परचेज एंड डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, बस इनकम टैक्स नहीं आता। ये हमारी ड्राइंग होती है, तो ड्राइंग हमेशा किस में से माइनस की जाती है? कैपिटल में से। तो इसका आंसर होगा बेटा डी इनकम टैक्स, जो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में शो ऑफ नहीं करना होता है। क्वेश्चन नंबर 4, ए फर्म स्पेंड ₹1 lakh on painting of its building. The expense should be treated as, एक फर्म है जो अपनी बिल्डिंग की पेंटिंग के लिए 1 लाख खर्च कर रही है, वो कौन सा एक्सपेंस कहलाएगा? ए है आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, बी कैपिटल एक्सपेंडिचर, सी डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर या डी कंटिजेंसी एक्सपेंडिचर। तो बेटा देखिए, हर साल बिल्डिंग का पेंट कराते हैं और जो रिकरिंग नेचर के होते हैं उसको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो इसका आंसर ए रहेगा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिफ्थ क्वेश्चन, जनरल रिकॉर्ड्स द ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्म इन ए। आप जो भी जर्नल एंट्री बनाते हैं वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं, तो किस ऑर्डर में होते हैं? तो इसके ऑप्शन है ए एनालिटिकल मैनर, बी क्रोनोलॉजिकल मैनर, सी पैराडोकल मैनर, डी समराइज्ड मैनर। तो बेटा आंसर बी होगा इसका, क्रोनोलॉजिकल मैनर। हमेशा जितने भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं वो आपके क्रोनोलॉजिकल मैनर में ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करंट लाइबिलिटी। कौन सी इसमें से करंट लाइबिलिटी है? तो ए है आउटस्टैंडिंग वेजेस, आपका दूसरा बी है रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर, सी शेयर प्रीमियम, डी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। तो बेटा इसका आंसर ए होगा, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो होते हैं वो हमारे करंट लाइबिलिटी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चेंजिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर टू रेवेन्यू रिजल्ट्स। अगर हम चार्जिंग करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू रिजल्ट्स में, तो किस में शो ऑफ होता है? ए रेवेन्यू रिजर्व, बी कैपिटल रिजर्व, सी सीक्रेट रिजर्व या नन ऑफ दीज। तो बेटा आंसर आएगा इसका सीक्रेट रिजर्व, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर को जब भी रेवेन्यू रिजल्ट्स में ट्रांसफर चार्जिंग किया जाता है तो हम उसको एक सीक्रेट रिजर्व के थ्रू दिखाते हैं। तो आंसर इसका क्या होगा बेटा? सी फाइनेट रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 8, डबल अकाउंटिंग सिस्टम ओज इट्स ओरिजिन टू। किसने डबल अकाउंटिंग सिस्टम को फाउंडर थे? ए है ल्यूकास पैसियोली, बी एडम स्मिथ, सी कॉलर और डी कार्ल मार्क्स। देखिए बेटा, डबल अकाउंटिंग सिस्टम मिस्टर ल्यूकास पैसियोली ने 1494 में इन्वेंशन किया था और इन्होंने इटली के थे। इन्होंने कहा था कोई भी ट्रांजैक्शन हो उसके हमेशा 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, तो इसके जो फाउंडर कहलाएंगे ए आंसर में मिस्टर ल्यूकास पैसियोली। 9, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट इज। प्रीपेड इंश्योरेंस यानी पूर्वदत्त बीमा खाता कौन सा है? ए एन एक्सपेंस, बी ए रेवेन्यू, सी एन असेट्स या डी ए लाइबिलिटी। तो देखिए बेटा इसका आंसर है एन असेट्स, सी। प्रीपेड इंश्योरेंस हमेशा एक असेट्स होती है जो पहले से पे की जाती है और जिसको हम असेट्स में ही ट्रांसफ़र कर पाते हैं। तो इसका आंसर बेटा क्या है? सी एन असेट्स। क्वेश्चन नंबर 10, नो एंट्री इज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स।
किसकी एंट्री आप अकाउंट बुक्स में नहीं दिखाते हैं, यानी ए ट्रेड डिस्काउंट, बी कैश डिस्काउंट, सी डिस्काउंट अलाउड, डी डिस्काउंट रिसीव्ड। तो बेटा देखिए बेटा, कैश डिस्काउंट की एंट्री दिखाई जाती है, कैश अलाउड डिस्काउंट में डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड, तीनों की एंट्री दिखाते हैं, डिस्काउंट अलाउड की दिखाते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड की। बस हम किसकी एंट्री को शो ऑफ नहीं करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट की, इसको सिर्फ अमाउंट में माइनस करके दिखाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा, ए ट्रेड डिस्काउंट। Mohan, question number 11, Mohan's account is debited 14 place of 400 and Sohan account is debited 400 in place of 40. It is the error of A, error of omission, B, error of commission, C, compensatory error या D, error of principal। तो देखिए बेटा, इसका आंसर है आपका error of compensatory, error of compensatory error। Yes, question number 12. Difference of total of debit and credit side of the trial balance is transferred to। देखिए डेबिट और क्रेडिट का साइड का कोई भी चेंजेस आते हैं डिफरेंस, तो वो किस अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं, ए सस्पेंस अकाउंट, बी डिफरेंस अकाउंट, सी P&L अकाउंट, डी ट्रेडिंग अकाउंट। तो बेटा आंसर होगा ए सस्पेंस अकाउंट। अगर डेबिट का बैलेंस कम है या क्रेडिट का बैलेंस कम है तो दोनों साइड हम डिफरेंस को किससे अकाउंट से शो ऑफ करते हैं, सस्पेंस अकाउंट से। तो हमारा आंसर आएगा इसका ए। क्वेश्चन नंबर 13, अकॉर्डिंग टू SEBI guidelines, minimum subscription has been fixed at of the issue amount। SEBI guidelines के कम से कम कितना % सब्सक्रिप्शन होना चाहिए जो भी अमाउंट इशू की जाती है। तो ए है बेटा 25%, बी 50%, सी 90% या डी 100%। तो बेटा इसका आंसर होगा ए 25%। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट, यानी कौन सी इक्वेशन इसमें सही है। तो ए है ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, बी ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स स्टॉक प्लस क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक परचेज, सी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, या डी ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए बेटा बी आंसर आएगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस क्लोजिंग स्टॉक। तो यह आपका फॉर्मूला क्या हो गया, बी आंसर आएगा बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस क्लोजिंग स्टॉक। क्वेश्चन नंबर 15, ए कंपनी कैन नॉट इशू, कंपनी क्या इशू नहीं कर सकती, ए रिडेमेबल इक्विटी शेयर, रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर, रिडेमेबल डिवेंचर या फुली कन्वर्टेबल डिवेंचर। तो बेटा देखिए रिडेमेबल इक्विटी शेयर कंपनी कभी इशू नहीं कर पाती है, तो आंसर ए, इसका आंसर होगा ए। 16 क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूटिलाइज फॉर, किसके लिए करे जाती हैं, ए राइटिंग ऑफ द प्रीलिमिनरी एक्सपेंस ऑफ द कंपनी, बी इशूइंग बोनस शेयर टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, सी बाय बैक ऑफ इट्स ओन शेयर्स या ऑल ऑफ द एबव। तो बेटा इसका आंसर आएगा डी, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है और उसका यूटिलाइजेशन हम चारों के लिए कर सकते हैं। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस भी पे कर सकते हैं, बोनस शेयर को शेयर होल्डरों के लिए यूज़ कर सकते हैं, बाय बैक ऑफ इट्स ओन शेयर्स के लिए भी हम इसका यूज़ करते सकते हैं। तो इसका आंसर बेटा क्या होगा, डी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 17, विच एमंग द फॉलोइंग बिलोंग्स टू नॉमिनल अकाउंट, कौन सा अकाउंट है जो आपके नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड होता है, ए बैड डेब्ट्स रिकवरी अकाउंट, ए बैंक अकाउंट, ए सी BP अकाउंट या डी ड्राइंग अकाउंट। देखिए नॉमिनल अकाउंट्स के मेन रूल्स क्या होते हैं कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट। तो बेटा देखिए किसके लिए बिलोंग करता है नॉमिनल, बैंक अकाउंट हमारी असेट्स हो गई, BP हमारी करंट लायबिलिटी हो गई, बैड डेब्ट्स रिकवरी और ड्राइंग हमारे लिए पर्सनल यूज़ के लिए कैपिटल में समावेश होता है। तो आंसर इसका होगा बैड डेब्ट रिकवरी, जो हमारे लिए रिलेटेड है। तो हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट्स के लिए आंसर क्या आएगा बेटा, डी ड्राइंग अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 18, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज कैलकुलेटेड ऑन, डिवेंचर पे जो इंटरेस्ट कैलकुलेट की जाती है वो किसके लिए पे होती है, ए परचेज वैल्यू ऑफ डिवेंचर, बी मार्केट वैल्यू ऑफ डिवेंचर, सी फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर या ऑल ऑफ द एबव। देखिए बेटा परचेज वैल्यू ऑफ डिवेंचर से कोई मतलब नहीं है, जो भी मार्केट प्राइस होता है डिवेंचर का उसका नहीं है, मेन आता है जो भी डिवेंचर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर पे। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, सी 98 का, कि फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर। व्हाट इज़ द ट्रू अबाउट ऑफ गुडविल, गुडविल के बारे में क्या सत्य है, ए इट इज़ एन इंटेंजिबल
assets, B, it is separately purchased, C, it can be in nature of loan, या it has no relationship with profitability of business unit. देखिए बेटा, गुडविल के लिए सबसे मेन वाक्य होता है कि इट इज़ इन इंटेंजिबल असेट्स, क्योंकि ये इंटेंजिबल असेट्स कौन सी असेट्स होती हैं कि विच कैन नॉट सी, नॉट टच, नॉट मीजर, बट इट इज़ वेरी वैल्यूएबल. तो गुडविल हमारी कौन सी असेट्स हुई? इंटेंजिबल असेट्स. तो इसका आंसर बेटा क्या होगा? ए, इंटेंजिबल असेट्स. क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन ड्राइंग आर मेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रत्येक महीने के लास्ट में निकालते हैं तो उसके लिए एवरेज पीरियड क्या यूज़ करेंगे? तो बेटा ए 5 मंथ्स, बी 6 मंथ्स, सी 5.5 मंथ्स या डी 6.5. देखिए बेटा, हम एवरेज मंथ के लिए 11 करते हैं, 0 + 11 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर क्या आएगा? 5.5 मंथ्स. तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? सी, 5.5 मंथ्स. क्वेश्चन नंबर 21, अंडर विच मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग द बैलेंस ऑफ असेट्स अकाउंट विल नेवर बी जीरो. कौन से मेथड के अनुसार डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस कभी भी ज़ीरो नहीं आता है? तो देखिए बेटा, ए है इसका ऑप्शन फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, बी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, सी डिप्लेशन मेथड या डी एन्युटी मेथड. तो बेटा इसका आंसर होगा बी, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से कभी भी आंसर डेप्रिसिएशन का ज़ीरो नहीं आता, कुछ ना कुछ अमाउंट हमेशा रिमेनिंग रहती है. क्वेश्चन नंबर 22, अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड इनकम इज ट्रीटेड. हमने अर्न कमा ली है पर हमें प्राप्त नहीं हुई, तो इसको हम किससे डिनोट करेंगे, ट्रीटेड करेंगे? ए असेट्स, बी लाइबिलिटी, सी लॉस या डी कैपिटल. तो बेटा ये वो इनकम कहलाती है, उसको बोलते हैं हम एकर्ड इनकम. एकर्ड इनकम दैट इनकम विच अर्न बट नॉट रिसीव्ड. तो ये क्या हो गई हमारी? असेट्स. तो इसका आंसर क्या होगा? ए, असेट्स. क्वेश्चन नंबर 23, एन एंट्री विच इज़ मेड बोथ साइड ऑफ कैश बुक इज कॉल्ड. जो दोनों साइड कैश बुक के कौन सी एंट्री होती है जिसका हम दोनों साइड यूज़ करते हैं? ए है कैश एंट्री, बी कॉन्ट्रा एंट्री, सी पेमेंट एंट्री या डी कंपाउंड एंट्री. तो बेटा इसका आंसर होगा बी, कॉन्ट्रा एंट्री, क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्री का रूल होता है कि कॉन्ट्रा एंट्री ऑलवेज शोज ऑन बोथ साइड ऑफ अकाउंट्स, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड. तो इसका आंसर क्या होगा? कॉन्ट्रा एंट्रीज, बी. क्वेश्चन नंबर 24, विच एमंग द फॉलोइंग पॉइंट्स आउट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस यूनिट. कौन सी पॉइंट्स फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस यूनिट है? ए ट्रेडिंग अकाउंट, बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सी मैन्युफैक्चरिंग या डी बैलेंस शीट. देखिए बेटा, जो भी फाइनेंशियल पोजीशन दिखाती है बिजनेस यूनिट की वो कौन दिखाता है? आपका ट्रेडिंग अकाउंट इंटरनल होता है, प्रॉफिट एंड लॉस भी इंटरनल होता है, मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज़्यादा जो मेन होता है वो होती है बैलेंस शीट. बैलेंस शीट कंपनी की या कोई भी फर्म की, मार्केटिंग फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन शो ऑफ करती है बैलेंस शीट. तो इसका आंसर बेटा क्या होगा? डी, बैलेंस शीट. क्वेश्चन नंबर 25, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग. कौन सा ऐसा है जो अकाउंट का उद्देश्य नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है? ए रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन सिस्टमेटिकली, बी टू इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी, सी असेटिंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म, डी डिटेक्टिंग द एंड प्रिवेंटिंग फ्रॉड्स एंड एरर्स. देखिए बेटा, पहला रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांज, ये तो काम करना ही है, अकाउंट का मेन उद्देश्य है कि रिकॉर्ड करते हैं सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन. सी असेटिंग फाइनेंशियल पोजीशन भी आप ट्रांजैक्शन के थ्रू दिखा सकते हैं. डी डिटेक्टिंग या प्रिवेंटिंग, अगर कोई गलती या फ्रॉड्स हो रहे हैं उनको भी पता कर सकते हैं. बस जो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है वो है टू इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी, कि आप इजीली प्रॉफिट को नहीं बढ़ा सकते. तो इसका आंसर बेटा क्या होगा? बी, to increase the profitability. Okay, thank you.